यार स्टूडेंट्स, आज हम बीकॉम पार्ट सेकंड पेपर सेकंड बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिसेस में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पृष्ठांकन अथवा बीचान यानी एंडोर्समेंट। पूर्व के वीडियो में हमने क्रॉसिंग यानी रेखांकन के बारे में चर्चा कर चुके हैं। रेखांकन का मीनिंग क्या है, कितने प्रकार के हैं, उसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है पृष्ठांकन अथवा बीचान, सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर पृष्ठांकन अथवा बीचान का अर्थ और उसकी परिभाषा लेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में प्रत्येक जो विनिमय साध्य की यह प्रमुख विशेषता होती है कि उसका एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से प्रकरणात्मक किया जा सके यानी नेगोटिएशन किया जा सके। वाहक को देय विलेख का प्रकारण उसकी सपुर्दगी द्वारा यानी उसकी डिलीवरी द्वारा या आदेश पर देय विलेख पर किया जाता है, यानी पृष्ठांकन द्वारा किया जा सकता है। विनिमय साध्य विलेख की जो धारा है उसके 48 उसके अनुसार आदेशानुसार देय विलेख पर पृष्ठांकन अथवा बीचान आवश्यक होता है। विनिमय साध्य की मुख्य पृष्ठ पर हस्ताक्षर करने अथवा किसी व्यक्ति का नाम लिखकर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को पृष्ठांकनकर्ता अथवा बीचानकर्ता यानी एंडोर्सर कहते हैं, जबकि जिस व्यक्ति के नाम विलेख का बीचान या पृष्ठांकन किया जाता है उसे पृष्ठांकिती यानी एंड्रोसी कहा जाता है। अब हम इसके बारे में ये बात करेंगे कि पृष्ठांकन का क्या अर्थ है और उसकी कौन सी परिभाषाएं है। सबसे पहले अर्थ में हम लेंगे साधारण बोलचाल में किसी भी विनिमय साध्य विलेख की मुख्य पृष्ठ पर हस्ताक्षर अथवा किसी व्यक्ति का नाम लिखकर हस्ताक्षर करना पृष्ठांकन अथवा बीचान जिसे एंडोर्समेंट कहते हैं। अगर हम बात करें भारतीय विनिमय साध्य विलेख की अधिनियम जो है 1881 की धारा 15 के अनुसार एंडोर्समेंट अथवा बीचान को इस प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं, जब किसी विनिमय साध्य विलेख का लेखक अथवा धारक विलेख की पीठ या उसके मुख्य पृष्ठ पर अथवा साथ संलग्न कागज की पर्ची पर प्रकरणन के प्रयोजनार्थ लेखक के भिन्न अन्य रूप में हस्ताक्षर करता है तो यह कहा जाएगा कि उसने उस विपत्र का पृष्ठांकन किया है और वह उसका पृष्ठांकन करता है। यानी इस परिभाषा के आधार पर हम यह कह सकते हैं, यह स्पष्ट होता है कि पृष्ठांकन विनिमय साध्य विलेख की पीठ यानी मुख्य पृष्ठ पर हस्ताक्षर या किसी व्यक्ति का नाम लिखकर किया जाकर संभव है। पृष्ठांकन का मुख्य उद्देश्य होता है वो विलेख का नेगोटिएशन करना है। पृष्ठांकन विलेख के धारक और उसका जो लेखक है लेखक के रूप में भिन्न भिन्न हो सकते हैं। पृष्ठांकन विलेख के साथ संलग्न में जो पर्ची की जाती है, पृष्ठांकन सदैव लिखित में अथवा हस्ताक्षर युक्त होता है। पृष्ठांकन यही व्यक्ति कर सकता है जिसका विलेख पर वैधानिक अधिकार हो। अब हम बात करते हैं पृष्ठांकन के कौन कौन से उद्देश्य है। पहला, अगर हम विलेख के उल्लेखित संपत्तियों एवं अधिकारों के हस्तांतरण के उद्देश्य से ही विलेख का लेखक या धारक यानी विनिमय साध्य विलेख का पृष्ठांकन करता है। इसके अलावा पृष्ठांकन के जो उद्देश्य है, पृष्ठांकित को यह गारंटी देता है कि नंबर 1 विलेख सही है अथवा नहीं तो विलेख जाली है और न उस विलेख का कोई पृष्ठांकन जाली है। दूसरे है विलेख का लेखक या पृष्ठांकनकर्ता का वैधानिक अधिकार। तीसरा, अनादरण पर क्षतिपूर्ति का वचन, यानी जो पृष्ठांकन करता है वो विलेख के अनादरण की अवस्था में क्षतिपूर्ति का वचन देता है। चौथा, इसका जो उद्देश्य है वो है लेखक का किसी अन्य को भुगतान दिलाना, अर्थात पृष्ठांकन का उद्देश्य विलेख के धारक अथवा लेखक द्वारा विलेख का भुगतान किसी अन्य को दिलाना हो सकता है। अब हम बात करते हैं विलेख का पृष्ठांकन कौन कर सकता है, यानी हु कैन एंडोर्स द एंडोर्समेंट। विलेख का पृष्ठांकन विलेख का विधिवत धारक यानी होल्डर इन ड्यू कोर्सेस, अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसका विलेख पर कानूनी अधिकार हो वह कर सकता है। इस परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित व्यक्ति विलेख का पृष्ठांकन कर सकता है। पहला, विलेख का लेखक या धारक यानी ड्रावर एंड होल्डर। किसी भी विलेख का पृष्ठांकन
उसके लेखक या धारक या प्रमाणक द्वारा किया जा सकता है। यदि यह अवयस्क लेखक, धारक या प्रमाणक भी विलेख का प्रश्नांकन कर सकता है, किंतु वह स्वयं व्यक्तिगत रूप से प्रश्नांकन के परिणामों के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा, जबकि विलेख के जो अन्य सभी पक्षकार हैं अपने दायित्वों के प्रति उत्तरदायी ठहरा सकता है। दूसरा, अभिकर्ता द्वारा प्रश्नांकन यानी एंडोर्समेंट बाय एजेंट। इसमें क्या है, इसमें धारा 27 के अनुसार एक एजेंट अपने स्वामी के आदेश अनुसार विलेख पर प्रश्नांकन कर सकता है, पर उस प्रश्नांकन के करते समय अपनी हैसियत स्पष्ट जरूरी है। कोई अन्यथा विलेख के अनादरण की स्थिति वह स्वयं व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा। तीसरा है संयुक्त प्रश्नांकन, यानी हम बात करें ज्वाइंट एंडोर्समेंट की। जब किसी विलेख के लेखक एक से अधिक हो तो विलेख का प्रश्नांकन भी उन सभी के द्वारा हो सकता है। कोई अकेला लेखक वैधानिक प्रश्नांकन नहीं कर सकता, किंतु साझेदारी फर्म में कोई भी अधिकृत साझेदार सभी अन्य साझेदारों की ओर से अकेला ही प्रश्नांकन कर सकता है। चौथा है वैधानिक उत्तराधिकारी यानी लीगल हेयर। जब किसी विलेख के जो लेखक की जो प्रश्नांकन के बाद किंतु विलेख की सपुर्दगी से पहले ही मृत्यु हो जाती है, तो उसका वैधानिक उत्तराधिकारी केवल विलेख की जो सपुर्दगी में विलेख का स्थानांतरण नहीं कर सकता, उसको वैधानिक हस्तांतरण के लिए विलेख का प्रश्नांकन तथा सपुर्दगी दोनों करने होते हैं। आज के वीडियो में आज हम इतनी ही चर्चा करेंगे। कल हम देखेंगे यानी जो विलेख है उसके प्रश्नांकन की अवधि या उसकी जो मियाद है वो कितनी हो सकती है, या वेद प्रश्नांकन के लिए आवश्यक कौन कौन से नियम एवं शर्तें हो सकती है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर बाद में इसमें आता है टाइप्स यानी प्रश्नांकन के जो प्रकार और स्वरूप, यानी सामान्य प्रश्नांकन और विशेष प्रश्नांकन, उनके बाद में हम कल चर्चा करेंगे। फिर बाद में हम ये देखेंगे कि प्रश्नांकन की कौन कौन सी मान्यताएं हैं। इस तरह से कुछ बिंदुओं के आधार पर संक्षिप्त में हम प्रश्नांकन के बारे में समझ सकते हैं। आज के टॉपिक में इतना ही। थैंक यू।